क्या इशू हाँ, आ रहा है? काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ तो हाँ। मैंने वो सारे नोट डाउन करा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे वॉक पे मैं ले जा रही हूँ, तो हम्म। पहले मैंने वो स्ट्रक्चर्ड वॉक का आपका वीडियो वैसे देखा नहीं था। मैंने इंस्टा पे कुछ क्लिप्स देखे थे आपके। तो ओके। उसमें मुझे ऐसे जितना मुझे समझ में आया कि लीश को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए, जैसे भी वैसे मैंने हम्म। करा। लेकिन क्या होता है ना कि जब मैं इसको लीश को शॉर्ट रखती हूँ और ये चलता है मेरे से वॉक करता है, तो हाँ। क्या लगता है मुझे, ऐसा लगता है ना इसके अंदर वो अग्रेशन थोड़ा पेंट अप हो जाता है। और ना कोई भी पर्सन मेरे बगल से अगर क्रॉस करता है कुछ भी, तो ये हम्म। उन पर लंच करता है। बहुत बार वो हम्म। स्नैप करने की कोशिश करा है इसने, बहुत बार ऐसा हुआ। गॉट और इट। कभी लीश को लूज रखूं और ये वॉक हम्म। करता है तो सही रहता है। एंड प्रॉब्लम हम्म। ये भी है कि मेरे घर के आसपास मतलब वैसा एरिया नहीं है जहाँ पे इसको मैं प्रॉपरली ऐसे वॉक पे ले जाऊँ। रोड ही है यहाँ पे, तो हम्म। मैं इसको रोड पे ले जाती हूँ। एंड वहां पे हम्म। ये होता है कि कोई भी जो है लोग वो आसपास से क्रॉस करते हैं, तो हम्म। कभी कभार ये नहीं करता, कभी कभार लंच करता है उनपे। एंड 2 बार ही इसने स्नैप करने की कोशिश करी है ओके। 2 लोगों को। एंड उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, मैंने हम्म। पकड़ लिया था इसे। तो हम्म। ये प्रॉब्लम होते रहती है वॉक पे ले जाने में इसमें। घर पे? घर पे मतलब? घर पे कोई इश्यूज आ रहे फैमिली हाँ मेंबर्स के घर, साथ? हाँ वो तो मैंने सोच रही हूँ आपको वन बाय वन में बताते जाऊँ। प्रॉब्लम्स या। बहुत आ रही हैं। हाँ, मतलब बोलते गलती जाओ। हम लोगों की है कि हम लोग हम्म। मतलब ये काफी छोटा था ना, तब से इसको कुछ ज्यादा ही मतलब हम लोगों ने पैम्पर करके मतलब फर्स्ट डॉग था। और घर में मतलब ऐसे कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, तो मम्मी पापा या। सब मतलब पहले था कि डॉग अलाउड नहीं है। फिर जब आया तो सबको इसके पीछे लगा हुआ था, सबको इसके पीछे या। लगा हुआ था। एंड ये मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मे बी इस रीजन से हुआ है नहीं। जब मेरी दादी थी तो ये हम्म। काफी अच्छे से था। एंड उस टाइम क्या हुआ, मेरी दादी बीमार हो गई थी 1 मंथ के लिए। हम्म। तो ये कंटिन्यूस उनके पास रहता था, कुछ भी नहीं। उस वक्त मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट आते थे, जाते थे, या किसी को कुछ हम्म। नहीं करता था, आराम से रहता था। बट वो होता ना जो पपी थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं लोग को देख के, इसके हम्म। सबके पास जाके बैठना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त। एंड हम्म। जब दादी गई उनके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आता था क्यों हो रहा था। ये मतलब कि कोई तुम भी आता, बीच में एक तुम्हारी दो। हाँ। तुम्हारी दादी असर्टिव नेचर की थी ना? हम्म। यस। है ना, लाइक ऐसा वो लीडर टाइप थी। ओके। यस। सो हाँ, सो इस पैक ने, इस डॉग ने अपना लीडर खो दिया। हम्म। ओके, डॉग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ। यस। है ना? तो उसने अपना लीडर खो दिया। सो जब पैक एक डॉग अपना लीडर खोता है, वो बहुत अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। तो आपका ओके। डॉग एक एक अनस्टेबल स्टेट में चला गया उस समय पर। है ना? और वो उसके अंदर, डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है। जब तक ओके। दादी थी, तब तक इसके पास एक लीडर था जो इसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता था। दादी इस तरीके से प्यार नहीं करती थी, दादी इसको डिसिप्लिन में रखती थी। है ना? यस। हाँ। समझ में आ रहा हो? आपने तो ये बातें नहीं बताई मुझे। हाँ है ना? हाँ, जस्ट ये मैं था क्योंकि दादी अपने या बेड पे इसको आने नहीं देती या थी। दादी इसको डिसिप्लिन। ऐसा ख्याल रखती थी कि ये प्रॉपर या अपने टाइम पे खाना खाए, जो भी है। या बट बेड दैट्स अ पे नहीं लीडर। आना है। हाँ। दैट्स अ लीडर। है ना? बेट की बात नहीं कर रहा, जस्ट ये है कि डिसिप्लिन। यस। देर आर सम रूल्स, बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस। है ना? एंड विद अफेक्शन, विद कंपैशन। सो आपकी दादी के अंदर कंपैशन था इस डॉग के लिए, बट साथ में वो बहुत क्लियर थी रूल्स बाउंड्रीज के लिए। सो ये एक लीडरशिप की वो होती है, डॉग इनको लीडर मानता है। तो आपके आपके डॉग ने, मुझे इसका समझ में आ गया कि आपका डॉग ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, आपके दादी के जाने के बाद इसके सारे इश्यूज स्टार्ट हुए। है ना? एंड सो उस वक्त ये भी था सर कि जैसे हम, ये काफी छोटा था। एंड उस टाइम हम लोग को मतलब ऐसा कुछ नहीं था आइडिया कि हाँ इसको प्रॉपरली ऐसे इस टाइम पे वॉक पे ले जाना है, जो भी मतलब अगर कोई फ्री हुआ तो इसे कभी वॉक पे ले गए, हम लोग कभी नहीं ले गए। तो हम लोग इसको ऐसे सोशलाइज किए ही नहीं लोगों से। मतलब कोई आया तो मम्मी का भी ऐसा था कि नहीं, ये काफी बीमार रहने लगा था, तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि कोई आता है नजर वगैरह लग जाता है, तो इसलिए मम्मी इसका था कि कोई आता है तो मम्मी बोलती थी इसको साइड ही रखने के लिए, इसको लेके नहीं आने के लिए। तो ये या चलता है। एंड धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, क्योंकि बीच में अभी हमारे घर पे ऐसा हो गया कि कोई ना कोई आके मतलब फैमिली मेंबर के अलावा अभी 4-5 महीने से रह रहे हैं। जैसे कभी कोई अच्छा। रिलेटिव आ जा रहे हैं, वो 1-2 महीने के, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। वो लोग समझ रहे हैं कि अभी कोई भी न्यू पर्सन आएगा तो इसको प्रॉब्लम होगा। लेकिन सर इसका बाइटिंग का इशू बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले 1 वीक हुआ होगा, इसने मुझे बाइट करा था। क्यों? ये कभी पीनट। हाँ। क्या चल रहा था बत, उस समय? हाँ बता रही हूँ। ये इसको पीनट कहीं से मिल गया, वो खा रहा था एंड वो फ्लोर पे गिरा रह गया। अब वो मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे गिरा हुआ।
मैं जा रही थी और ये दूसरे रूम में था, ये मुझे देख रहा था वहां से, एंड वो दौड़ के आया एंड मैंने पीनट को ऐसे क्रॉस करा है और इसने मुझे बाइट कर दिया। और गॉट इट। बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे एक बार मेरी मासी आई हुई थी एंड उसको भूख लगा तो ये खाना खा रहा था एंड इसने पूरे बोल में जितना खाना था वो फिनिश कर दिया। तो उसे और भूख लगी हुई थी, मुझे ऐसा लगा तो मैं बोल लेके आई, इसको खाना वापस से दे दी थी और ये मेरे पास आके बैठा हुआ था एंड मासी वहां से क्रॉस की एंड इसने बहुत गंदे तरीके से उन्हें बाइट कर दिया था, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तो ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम उसने किसी को बाइट करा था एंड उसके बाद बहुत ज्यादा इसका ये चलते आ रहा है, मतलब घर पे इसने लगभग पापा को छोड़ के सबको बाइट करा है। पापा को भी वो अभी जैसे 3-4 डेज हुए हैं, मेरे पैर पे इसने जो बाइट करा था ना, तो मैं चल नहीं पा रही थी अच्छे से, तो मैं वॉक पे ले नहीं जा रही थी, पापा इसको लेके जा रहे थे। तो फर्स्ट डे क्या हुआ, पापा इसको वॉक से लेके आए, तो जब लीश खोल रहे थे तो इसने स्नैप करा उन पे फर्स्ट डे। गॉट इट। तो पापा ने छोड़ दिया और ये ऐसा है कि घर पे सिर्फ मेरी बात है तो वो ये थोड़ा सुनता, नहीं तो नहीं सुनता। अगर ये बेड पे मैं जाऊंगी तो बेड से उतर जाएगा, मेरे साथ अगर वॉक पे जाना तो अच्छे से जाएगा, बाकी किसी के साथ ये वॉक पे अच्छे से नहीं जाता। इसके बाद काफी नेक्स्ट डे इश्यूज। क्या हुआ कि पापा उसको वॉक पे लेके गए एंड पापा ने इसका लीश खोल दिया। नेक्स्ट डे इसने कुछ वैसा करा नहीं, तो हम लोग भी बहुत कंफ्यूज है कि मतलब ये कभी कुछ करता है कभी नहीं करता है। सेकेंडली ये भी है कि जैसे कि अगर इसका फर्नीचर पे अब हम लोगों ने बैठने का आदत वैसा ये नहीं करा था कि फर्नीचर पे नहीं आना है या हम लोगों से पूछ के आना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे अभी क्या है कि पहले जैसे मम्मी पापा का भी है ना कि इसको बहुत प्यार करना चाहते हैं, पर ना सबको अब डर लगता है इससे कि टच करेंगे। जैसे कि एक बार मैंने आपको वीडियो भेजा था सो, बट शायद आप बिजी हो गए तो आपने देखा नहीं होगा। उसमें क्या था, ये मेरे पास खुद आया है और ये मेरे फेस पर लिख कर रहा है, अच्छे से था। एंड जब मैं इसे प्यार कर रही हूँ तो अचानक से मेरे पे ग्राउल करने लगा, मुझे गॉट समझ इट। नहीं आया। लेकिन मैं वहीं पे बैठे रही, मैंने सोचा कि ठीक है इसको कुछ नहीं करना है। फिर मैंने हाथ, ये था कि मैंने हाथ नहीं उठाया, हाथ इसके बॉडी पे ही था एंड इसने स्नैप करने का कोशिश करा, मैं उठ गई वहां से। ये अभी भी क्या होता है, जैसे बेड पे मम्मी सो रही है, कोई भी सो रहा है, या बेड पे आ जाएगा, उनके पैर के पास सो जाएगा, और जैसे अगर आप थोड़ा सा भी हिलोगे या ब्लैंकेट खींचोगे ना तो ये वापस से ग्राउल ग्राउल करेगा। करने लगा। हाँ, ग्राउल करेगा रात या। में जैसे कि इसका क्या आदत है ना कि उतर के फ्लोर पे सो जाता है। तो पहले क्या था कि छोटा था, मतलब तो हम लोग इसको उठा के इसका बेड पे सुला देते थे, अपने पास सुला लेते थे। तो अब क्या होता है ना कि ये सो रहा है, अगर हम लोग लाइट ऑन कर दिए तो ये ग्राउल करेगा, मतलब छोटी छोटी चीजों से। मूवमेंट पे ग्राउल करेगा, कोई भी हिलेगा हाँ, जब ये सोते वक्त या। हाँ, ये खुद ही हम लोगों के पास आएगा और इसका है कि उस वक्त कोई हिले ना। गॉट इट। और क्या चल रहा है? उसके बाद जैसे हम्म। इसका ये भी आदत है कि ये डोर के पास बैठ जाएगा एंड किसी को भी क्रॉस करें। अभी वो कुछ टाइम से ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अभी जो बताया मैंने, जो मैंने पहले बताया ना आपको, जो मासी का इसने पैर पे जो बाइट करा था, वो नहीं, अब एक और हमारी आंटी आई हुई है, वो मतलब ऐसे जा रही थी तो ये बेड के नीचे जाके सो रहा था, वो क्रॉस कर रही थी and, उसने इसने उनके पैर पे स्नैप करा। तो मतलब हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर रीजन क्या है कि ये ऐसा कर रहा है। अगर फूड रहे तो हम लोग को समझ में आया कि हाँ फूड है इस वजह से, उसका कुछ नहीं था। फूड और का नहीं है इसका इशू। सो इसका इशू है इसके अंदर डर बना हुआ है ना, और ये टेरिटोरियल हुआ हुआ है। ओके, ओके है ना, डर आया हुआ है और इसके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर आया हुआ है ना, जो एग्रेशन क्रिएट कर रहा है। सिर्फ टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जब हम बचपन से ही अपने पपीज के लिए कोई रूल्स बाउंड्रीज लिमिटेशन नहीं रखते हैं, वो कहीं पर भी चढ़ते हैं, कहीं पर भी कूदते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उनको बच्चा समझ के छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर। ये इंडी है? नहीं नहीं नहीं, इंडियन स्पिट्स है, कौन सा है? इंडियन स्पिट्स है सब। हाँ, इंडियन स्पिट्स। हाँ सो जैसे इनके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर इंक्रीज होने लग जाता है ना, मतलब ब्रीड से कोई लेना देना नहीं रहता इस चीज का, है ना, कौन सी ब्रीड में टेरिटोरियल। इंडीज टेरिटोरियल बिहेवियर की तरफ जल्दी जाते हैं, बाकी सब लाइक उनको थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो एक एक चीज ये देखना पड़ेगा कि आपको जो आपके हमें इसकी इनसिक्योरिटी पे वर्क करना पड़ेगा और उसके टेरिटोरियल बिहेवियर पे वर्क करना पड़ेगा। जो इसने पापा को काटा ना, जब लीश हटा रहे थे, एक दिन काटा एक दिन नहीं काटा, राइट, है ना, तो जब लीश हटा रहे थे उस समय पापा जी इसके ऊपर बहुत ज्यादा झुक झुक गए थे, है ना, है ना, इसकी तरफ बहुत ज्यादा ऐसे इसकी, अगर तुम इसके ऊपर ऐसे झुक जाओगे ना ये एग्रेसिव हो जाएगा, या फिर तुम इसकी तरफ आने लग जाओगे, ये कहीं नीचे बैठा हुआ रहेगा तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, है हाँ ना, ना, अगर ये
अगर ये खाना खा रहा होगा, ये खाना खा रहा होगा और कोई और इसके आसपास निकलेगा तो ये एग्रेसिव हो जाएगा उसको क्लेम करने के लिए, है ना। तो यस। सिर्फ 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 खाने का, इसके अंदर खाने का एग्रेशन नहीं है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी और टेरिटोरियल बिहेवियर है ना। अब इसने बाइट करना सीख सीख लिया उस चीज के लिए। हाँ। सो हमको वर्क तो करना पड़ेगा इसके ऊपर। इट्स लाइक ये आगे ये बढ़ता जाता है डॉग तो के जैसे अंदर आपने बताया था, एक वीडियो मैंने देखा था कि जैसे फर्नीचर वगैरह पे है तो ये आपसे परमिशन लेना है, उसके बाद ही ये ऊपर आएगा। तो जब हम इसे कॉलर पकड़ने जाते हैं ना, ये बहुत ग्राउल करता है और बहुत डर काटेगा। लगता है। हाँ। हाँ ये उसके काटेगा। बाद जैसे खाने के पास आता है तो मेरे खाने के पास नहीं आएगा, मेरी दी के खाने के पास, बाकी के नहीं, मतलब इसको पता है कि हाँ किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। और ये नहीं बच सुनता, सबकी बातें नहीं सुनता, और खाना मतलब खाना ये देख लेगा, ये पीछे पीछे घूमते रहेगा। वो बचपन से आदत हो जाती है यार, है ना, कौन दे रहा है हम्म कौन नहीं दे रहा है ना। बचपन से अपनी थाली में से देने लग जाते हैं तो वो मिस्टेक हो हम्म जाती है हमसे, जो बचपन से आप दे रहे हो ना इसको थाली से। हम्म और एक दिन सोचोगे कि नहीं देना है तो फिर वो डॉग कंफ्यूज हो जाता है। हम्म सो बचपन से हमने बहुत सारी गलतियां कर दी इसके साथ, है हम्म ना, जो हमें डॉग के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब उस चीज को ठीक कैसे करें। सो इसको मैं पूरा वो आपको एक कोर्स क्या पूरा आपको स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि आप इस हम्म। डॉग के साथ क्या प्रैक्टिस कर। फर्स्ट सबसे पहले आप इसको वॉक दे रहे हो अच्छी, सुबह शाम। वॉक शाम में तो अब भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सर, क्योंकि मेरा वर्क भी था एंड पढ़ाई भी करनी थी। तो अभी यही मैंने डिसाइड करा है कि जनवरी के बाद मुझे वो वर्क छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मतलब सारी चीजें एक साथ हो नहीं सकती एंड इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो देखो, फरवरी से। मतलब जो इस डॉग को है ना कम से कम 45 से 60 मिनट की अभी इनिशियली शुरुआत के 6 दिन, हम्म। है ना, 2 टाइम्स वॉक लगेगी। उसके बाद आप कम कर सकते हो, है ना। लेकिन शुरुआत में तो थोड़ा इसको ट्यून डाउन करने के लिए इसको वॉक लगेगी, वो भी शेड्यूल पर। ओके। ओके, है ना, कम से हम्म। कम 6 दिन तक आपको इसको शेड्यूल पे वॉक देनी है 45 से 60 मिनट्स की। ओके। ओके, है ना, सुबह यस सर। शाम ये लगेगी। जब आप 45 से 60 मिनट्स की इसको इसको वॉक दे रहे हो, वापस से घर पे आ रहे हो, तो लीश खोलनी नहीं है, इसको कहीं पर बांधना है। ओके। इसकी एक जगह बनानी है, इसका एक हम्म बेड रखना है वहां पर। ठीक हम्म है, तो इसको वहां पर जाकर एक जगह पर कोने में, है ना, एकदम हम्म। सामने नहीं, कहीं पर कोने में इसकी एक जगह हो जहां पर इसका बेड हो, वहां पर आप इसको थोड़ी देर बांध के रख सको वॉक के बाद। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू। और ये क्या तो ना कि हम इसको वॉक पे से लेके आते हैं ना, तो हम्म इसको थोड़ा क्रेट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो जैसे वॉक पे से आया और हम्म। कुछ खाता है, इसके बाद वो क्रेट में चला जाता है। हाँ, देखो, फिर वो क्रेट से बाहर अपने आप आ जाता है। नहीं नहीं, जब हम लोग उसको डोर ओपन करते हैं तभी वो क्रेट के बाहर आता है। ये तो ये तो अच्छी चीज है ना, ये तो अच्छी चीज है ना। हाँ। सो इस चीज को कंटिन्यू इसमें ऐड कर दीजिए, है ना, अच्छी चीज है ये तो। आपने उसको वॉक दिया, उसने हम्म। खाना खाया और वो चला, उसके अंदर चला। कितनी देर रहता है क्रेट के अंदर? क्रेट के अंदर ये वॉक पे काफी देर तक अगर वॉक करता है तो उसके बाद 2 घंटे ये सोता है आके क्रेट में। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आप ओपन करते हो तभी आता है, क्या कुछ ये बार्क करता है, वाइन करता है, तब आप ओपन करते हो? नहीं नहीं, बात करता है उस वक्त नहीं करते हैं, तो इसकी आदत हो जाएगी वो। ये जब हम्म सोते रहेगा 2 घंटे हो जाएंगे, फिर हम्म इसके अगर खाने का टाइम होता है या उसके थोड़े पहले हम लोग खोलते हैं, वो निकल जाता है। हाँ ओके, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस होगा ना सिर्फ उसी कमरे तक होगा जहां पर ये क्रेट में, है हम्म। ना। अगर ये कहीं, हाँ, तो ये करना हमें जरूरी होगा क्योंकि इसने हर एक जगह को क्लेम किया हुआ है हाँ। ना। इसका इसका एक्सेस सिर्फ वहीं तक रखना पड़ेगा जहां पर क्रिएट है। इसलिए हमें एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये दिन भर थका रहे, है ना, इसके हम्म दिमाग में एक नई हैबिट क्रिएट हो जाए, है हम्म। ना। सो ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप इसको एक ही जगह पर, लाइक दूसरे कमरों में नहीं जाने दो इसको? तो जैसे किचन का हमारा प्रॉब्लम है ना, किचन में बहुत जाता है, क्योंकि किचन में ही हमारा डाइनिंग रूम है, किचन क्रॉस करके ही हम लोग टेरेस पर जाते हैं। तो किचन ये तो ऑफ करना पड़ेगा। किचन में तो डॉग जा ही नहीं सकता, ये वाला डॉग तो कम से कम जा ही नहीं सकता, हमें हाँ, किचन लेकिन ऑफ ये कर। हम लोगों ने आदत करवाया ना उसको कि वो किचन के साइड पे नहीं जाता है। वो कभी भी अच्छा, जो किचन के एरिया उधर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे डोर नहीं है ओके एंड वो ओके। किचन क्रॉस करके ही हम लोग टेरेस पे जा सकते हैं। एंड मोस्टली ये टेरेस पे ही जाता है, क्योंकि अगर इसको सूसू पोटी जो भी जाना है ये ऊपर ही जाके करता है। देखो, सुसु पोटी जाना इसका बंद हो जाएगा ना, क्योंकि आप उसको कंसिस्टेंटली वॉक दे रहे हो। अगर ये हम्म सुसु पोटी टेरेस पे जा रहा है उसका मतलब है कंसिस्टेंटली वॉक नहीं मिल रही है शेड्यूल के ऊपर। हम्म ओके, तो जब आप शेड्यूल पे, मैं क्या कह रहा हूँ ना, आपको घर में सारा कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर आ रहा है।
अगर ये किचन के अंदर खुद जा सकता है बिना हम्म परमिशन के, हम्म है ना, खुद खुद जा सकता है, वहां इसको एग्रेशन क्रिएट हो सकता है। अगर किसी कमरे के अंदर ये खुद जा सकता है, वहां इसके अंदर एग्रेशन क्रिएट हो सकता है। अगर ये टेबल के अंदर खुद घुस सकता है, तो इसके अंदर एग्रेशन क्रिएट हो सकता है। अभी ओके आपका डॉग उस स्टेट पर है ना, सो हम इसको अलाउ ही नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको कभी अलाउ नहीं कर पाओगे। हम्म शुरुआत में हम ये एक तरीके से होता है ना, हम कोई बीमारी आई तो हम उसके लिए मेडिसिन क्रिएट करते हैं। आपको जिंदगी भर मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम्म शुरुआत में आपको वो जरूरत पड़ेगी कि आप इसको हर एक कमरे में जाने के लिए आप इसकी बंद करना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर किचन में डोर नहीं है तो हम छोटा डोर डोर जो आते हैं वो यस सर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं आपको है ना ये बता सकता हूँ कि इस डॉग के साथ क्या जरूरत है। इस डॉग को एक ही जगह पर रहने की जरूरत है कि ये पूरे घर में घूमे ना अपनी मर्जी से। अगर ये अपनी मर्जी से घूम रहा है तो दिक्कत होगी, है ना, तो प्रॉब्लम आएगी, तो एग्रेशन की दिक्कत आएगी। सब डॉग्स के साथ नहीं, लेकिन इस डॉग के साथ दिक्कत आएगी, तो सर है ना। अब मतलब ये उस ऐसा तो नहीं कि मतलब इसको टाई अप करके या फिर क्रेट में ही करके रखना होगा, ऐसा नहीं है ना मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी देखो, होता क्या है ना, हम आपको सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है इसकी एक्सरसाइज। सबसे हम्म जरूरी, है ना, उसके बिना कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सो अगर आप इसको 45 से 60 मिनट की वॉक नहीं दे रहे हो, तेज फास्ट हम्म वॉक, धीरे धीरे नहीं, तेज वॉक, 15 मिनट्स के लिए आप वॉक करोगे, 5 मिनट्स के लिए उसको ऑफ टाइम दोगे, वो एक्सरसाइज है कंप्लीट, जैसे कि हम जिम में जाते हैं, है हम्म ना। वो इसकी मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल को शांत करने के लिए। अभी ये मेंटली शांत नहीं है ना, घबरा रहा है, अटैक कर रहा है, तो अनस्टेबल हुआ हुआ है ना माइंड, है ना, है ना, अनस्टेबल। तो हमें इसके दिमाग को शांत करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड करें। एक्सरसाइज में स्ट्रक्चर होता है। 15 मिनट्स के लिए वॉक, 5 मिनट्स के लिए ऑफ टाइम, देन अगेन 15 मिनट्स के लिए वॉक, 5 मिनट्स के लिए ऑफ टाइम। ये एक स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं आप? हाँ तो हमने यस सर 45 से 60 मिनट के लिए हमें दिन में 2 बार ये करना पड़ेगा, शुरुआत के 6 दिन तो ओके कंसिस्टेंटली। एंड जैसे अपना वॉक का बताया था ना सर कि मतलब जो कॉलर वगैरह होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, हम्म वैसे अगर करके मैं करती हूँ और जैसे मैंने वीडियो में देखा था कि हाथ हम्म मतलब अच्छे रिलैक्स रहना चाहिए, पर ये क्या हम्म होता है ना ये कंटिन्यूअसली उसमें भी ये पुल कर देता है। अभी 2-3 दिन हुए हैं इसको वापस से वैसे वॉक पे ले जाते हुए, ये हम्म। कंटिन्यूअसली पुल करते रहेगा मतलब मुझे भी लास्ट में ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा, इसको ज्यादा एक तो स्पोर्ट्स शूज पहनिए, है ना, आप हम्म स्पोर्ट्स शूज पहनिए ताकि आप तेज बैलेंस में चल सको आगे, है ना। हम्म अगर आप चप्पल पहन के जा रहे हो, स्लीपर पहन के जा रहे हो, हम्म तो आपकी स्पीड स्लो होगी, है ना, ओके आपका बैलेंस बैलेंस ठीक नहीं होगा, है ना। सो डॉग की स्पीड ह्यूमन से ज्यादा होती है, सो अगर आप स्लो चल रहे हो ना, आपका डॉग बोर हो जाएगा। सो हमें ओके थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा के चलनी पड़ती है, 1.5 1.7 इंटू जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, और स्पोर्ट्स शूज पहनोगे तो वो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, है ना। सो शुरुआत में अभी ये खींच ले रहा है, इसमें बहुत पेंटअप एनर्जी है, बहुत टाइम से वॉक नहीं हो रही है इसकी। ओके, बहुत टाइम से वॉक नहीं हो रही है प्रॉपर। सो अगर आप वो प्रॉपर वॉक स्टार्ट नहीं करोगे, इसके अंदर इश्यूज आते रहेंगे। इस डॉग के साथ वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, है ना, और रेस्ट्रिक्शन घर में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो ना। सो उसमें हमें जैसे फिगर, बताया कि कॉलर वगैरह तो यार टच करने दे नहीं रहा, तो फिर कैसे हम लोग उसको फर्नीचर से नीचे उतारेंगे या कुछ भी? लीश बांध के रखो, लीश मत खोलो। ओके मतलब लीश बंधा हुआ रहेगा हाथ से, उसका। हाँ, लीश हाथ से छोड़ दो, है ना। हम्म, लीश बंधी भी रहने दो। अगर ओके वो कर रहा है तो अब लीश को उठा लो। अगर वो फिर भी एग्रेसिव हो रहा है तो अपने साथ एक रैकेट रखो, ताकि आप उसको रोक सको, समझे। रैकेट रखो, है ना, ताकि वो आपकी तरफ नहीं आए। फिर जैसे लीश नीचे जमीन पे पड़ी हुई है, हमने रैकेट लिया और हमने उसके सामने रखा और हमने लीश उठा ली हाथ से, फिर हम्म, हम लीश से उसको गाइड करके लेके जा सकते हैं, है ओके ना, कि कहाँ पर लेकर आना है। लेकिन इसको ज्यादातर टाइम अगर हम एक लीश पे रखेंगे, इसको हम क्रेट पे रखेंगे, और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसको एक्सरसाइज देंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा, है ना। ओके तो जितना हमें इसको लिमिट करना पड़ेगा। हमने बचपन से क्या किया, आउट ऑफ लिमिट रखा। हम्म ओके, इसके लिए कोई लिमिट नहीं थी घर में, ना खाने की लिमिट, ना खेलने की लिमिट, ना कूदने की, ना भौंकने, किसी भी चीज की लिमिट नहीं थी, सिर्फ दादी जी इसको लिमिट में रखती थी, हम्म है ना। सो वो लिमिट चली गई आपके आपके यहाँ से, किसी को तो लेकर आनी पड़ेगी ना वो लिमिट, है ओके ना। सो हमें हमें इसके लिए एक लिमिटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, देन उसके बाद हम ओपन करेंगे पूरे एनवायरनमेंट को। राइट नाउ तो हमें बंद करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें हम इसको जो दे रहे हैं।
है ना, हमें वॉक देनी पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद घर में इसका एक एरिया बनाना पड़ेगा और इसको वहीं पर रखना पड़ेगा ताकि हर जगह नहीं घूमे। ओके। ओके। ओके ना, और खाने की भी स्पेस ऐसी हो, बीच में नहीं हो, कोने में हो, जहां पर लाइक पाथवे हाँ, नहीं हो। हाँ, इसका है ना। मतलब ऐसा है ना सर कि इसको पता, अगर ये कुछ भी खाने का अगर लिया हुआ है, इसको पता है इसको कहाँ, मतलब वहाँ पे हमने क्लोथ डाला हुआ है, वहाँ पे ही जाके वो खाएगा। अगर इनकेस हम्म। कुछ भी ये खेल रहा है किसी चीज़ से, और कभी क्या होता है ना कि पेपर वगैरह ये फाड़ता है या कुछ भी, तो हम्म। पेपर का अगर कोई भी पार्ट, पीस अगर कहीं पे गिरा हुआ है, उस पे भी कोई चला जाए, उसको कोई क्रॉस कर ले, ये ऐसे ही करता है। सी वो यार देखो, अभी डॉग के अंदर ना लाइक ये क्लेमिंग इनसिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल बिहेवियर आया हुआ है, और कोई लिमिट वाला एनवायरनमेंट नहीं है उसके लिए। तो डॉग ऐसे करते हैं उस एनवायरनमेंट में। ओके। कोई भी डॉग तो होने दो, है ना। आपके डॉग में हम्म, थोड़ी एनर्जी ज्यादा है तो आपको ये सब थोड़ा एस्केलेट चीजें दिख रही है, लेकिन ये बहुत नेचुरल बिहेवियर है उनका, अगर आप इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो तो। सो हमें एनवायरनमेंट चेंज करना होता है अगर हम डॉग के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो। ओके। ओके ना। सो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो आपके डॉग के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। है ना, अभी आपका डॉग इनसिक्योर हुआ हुआ है, आपके डॉग के अंदर बहुत ज्यादा लाइक डिसरिस्पेक्टफुल हुआ हुआ है लोगों के लिए, है ना। और हर चीज पे ऐसे चलता है कि लाइक आई क्लेम दिस, है ना, इतना टेंशन में रहता है घर के अंदर कि आई क्लेम दिस, आई क्लेम दिस, और कोई भी उसकी तरफ उसकी चीजों को हाथ लगाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है। सो इसको ये नहीं पता ना ये आपके साथ रह रहा है, इसको क्या लगता है कि आप इसके साथ रह रहे हो। अच्छा सर, है एक ना। और क्वेश्चन था कि मुझे समझ नहीं आता इसका एसोसिएशन मेरे साथ कैसा है। ये मतलब इसको हम लोग बाहर ना जाने नहीं देते हैं, मेन गेट के बाहर ये जाता नहीं है खुद से अकेले। तो हम्म। हम लोग के ध्यान रखना पड़ता है कि मेन गेट हमेशा लॉक रहे, ये आसपास ना रहे। तो हम्म। एक बार क्या हुआ था कि ये बाहर चला गया, और ऐसे ही हम लोगों के साथ जाएगा ना, तो दूसरे डॉग को, स्ट्रीट डॉग को देख के बहुत बार्क करता है, और लोगों के पीछे ऐसे ही बार्क करते रहता है। हम्म। पर एक दिन ये खुद चला गया, और हम लोग ऊपर से इसको देख रहे थे, ये अच्छे से वॉक करता है, ये डॉग था वहां पे, ये वापस आ गया उनको देख के। बट अब हम लोगों के सीधे साथ हम्म, सी देखिए, वो इनसिक्योर डॉग्स इस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर वो चार दीवारी के पीछे होते हैं वो अटैक करते हैं, और अगर वो चार दीवारी के बाहर होते हैं तो वो अटैक नहीं करते। लेकिन अगर आप लीश पे लेके जा रहे हो उनके पास, उसके पास भागने का ऑप्शन है क्या? नहीं ना। हम्म, तो वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा। लेकिन अगर वो लीश पे नहीं है तो वो क्या करेगा? वो वापस आ जाएगा। हम्म, ये डॉग इनसिक्योर है, ये एग्रेसिव नहीं है, इनसिक्योरिटी की वजह से वो एग्रेसिव बन रहा है ना। तो घर में रूल्स बाउंड्रीज लिमिटेशन नहीं है, और डॉग के अंदर इनसिक्योर, ऐसे डॉग्स बाइट करते हैं, ये उनका सिम्टम्स है ना। इनसिक्योर डॉग, टेरिटोरियल डॉग बाइट करते हैं, है ना। तो ये डॉग जब बाइट कर रहा है तो इसका मतलब है हमें किस पे वर्क करने की जरूरत है, इसकी इनसिक्योरिटी पे वर्क करनी पड़ेगी और इसके टेरिटोरियल बिहेवियर पे वर्क करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर्ड वॉक, रूल्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन इनसिक्योरिटी पे वर्क करती है और टेरिटोरियल बिहेवियर पे वर्क करती है। तो हम डायरेक्ट रूट कॉज पे जा रहे ओके। हैं। ओके। सो ये चीज को समझिए, आपका डॉग इनसिक्योर है और आपका डॉग टेरिटोरियल है। जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो चुपचाप अंदर आ जाता है वो, जैसे ही उसको खतरा दिखता है। हम्म, लेकिन जब हम लीश पे लेके जाते हैं तो वो अटैक करता है। इसका मतलब क्या है ना, कि वो इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि लीश टेंस्ड है, और लीश उसको अलाउ नहीं करती कि वो कहीं भाग सके, कहीं छुप सके, और उसको इनफ ट्रस्ट नहीं है ह्यूमन पे कि ह्यूमन उसको सेव कर पाएंगे। ओके। है ना, वो ट्रस्ट हमें बिल्ड करना होता है। कैसे? वो स्ट्रक्चर्ड वॉक से। सो स्ट्रक्चर्ड वॉक आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। स्ट्रक्चर्ड वॉक आपको लाइक इट्स लाइक आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए, है ना। इस डॉग को आप बैलेंस करना चाहते हो तो दिन में 2 बार, जितना ज्यादा दे सको अभी इसको उतना अच्छा, और जितना फास्ट दे सको उतना अच्छा। एंड ओके। सेकेंड थिंग, इसको लिमिटेड एनवायरनमेंट मिले, है ना। जहां जहां इसको ब्लॉक कर सकते हो ब्लॉक कर लो, है ना। और तीसरी तीसरी चीज, आपके पास एक रैकेट रख लो सेव कर, हम्म, डिफेंस के लिए, है ना, डिफेंस के लिए, है ना। रैकेट ओके। रख लो, इसको लीश पे लगा के रखो ताकि आप इसको इजीली कंट्रोल कर सको। शुरुआत में आपको ये सब करना पड़ेगा 6 से 14 डेज के लिए, है ना। डॉग की फिर हैबिट हो जाएगी। ये सिर्फ 6 से 14 शुरुआत का टाइम है ये, है ना, जहां पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद वो हैबिट हो जाती है डॉग की। बट ओके। ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी इसके साथ। ओके। कूल है। ऐसा। ठीक है, तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, है ना। इट्स लाइक हम्म, कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमने क्या बात करी। और कुछ आपको दोबारा रिव्यू करना है तो आप वो रिव्यू कर सकते हैं इस ये वीडियो को देखकर, ठीक है। ओके।
ओके, एंड प्लीज थैंक यू। मुझे अपडेट कीजिएगा कैसा रहा, कोई डाउट आ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज आ रही है ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने में, सो प्लीज लेट मी नो, हम फिर कुछ फिगर आउट करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है? ओके सर, डेफिनेटली, थैंक यू। ओके, ओके आकांक्षा, या बाय बाय। बाय बाय।